बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 41, 42, 43, 42 और 43 में हमने रजिस्टर्स पढ़े। 41 के अंदर हमने आईओ यूनिट पढ़ा। तो आपका जो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर था वहाँ तक कुछ प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी। आज लेक्चर नंबर 44 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, जो कि आपका कंप्लीट टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी। पेज नंबर आपकी बुक का बच्चों 82 आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बुक। तो इसमें टॉपिक हमारा है 5.3। इसको हम कहते हैं जी कंप्यूटर के ऑपरेशंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हमने ये दोनों पढ़ने हैं। ओके, सबसे पहले तो आप इस लाइन को ज़रा टॉप से पढ़ें। वो कहते हैं वो नो दैट द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द। अब आपको कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ समझ आ गया कि किस तरह डेटा मूव होता है रैम रोम से, और क्या क्या बस इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, आईओ यूनिट क्या करता है, सीपीयू का क्या काम है, रजिस्टर्स का क्या काम है, ये आप ऑलरेडी मेरे साथ डिस्कस कर चुके। अच्छा, उसके बाद हमारा जो काम है वो हम कंप्यूटर के ऑपरेशन, कंप्यूटर कितनी तरह के काम करता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए कंप्यूटर डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो उनको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। मैं पहले आपको उस डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा। आपके पेज नंबर 82 के ऊपर ही एंड पे आप देखें तो आपको इस तरह की एक डायग्राम नज़र, इस तरह का एक पैराग्राफ नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन सेट। ज़रा देखिए, नज़र आया आपको? एग्जैक्टली यही है। ईच CPU provide its various user with the number of instructions। कहता है हर जो CPU है, वो जो चिप, माइक्रो चिप कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, हर CPU का काम करने का अपना स्टाइल है। ठीक है, वो अपनी तरह के इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते हैं वर्क करने के लिए। एक्यूमुलेटिवली ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर वो सेम है, बट उसके अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स है वो अकॉर्डिंग टू दी हार्डवेयर होती है। क्योंकि सीपीयू कुछ कंपनीज, जैसे आप लोगों के पास आईबीएम भी सीपीयू बनाता है, जैसे इंटेल का नाम आपने बहुत सुना होगा, वो भी सीपीयू बनाते हैं। तो हर कंपनी का जो सीपीयू है वो डेटा को सेंड रिसीव करने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी मूवमेंट्स के लिए नो डाउट एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो उनको फॉलो करता है, बट उसका काम करने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट होता है। काम एक ही करता है, काम डिफरेंट। ठीक है, जैसे ये पेन है, मैं इधर से भी इस पेन को पकड़ सकता हूँ, मैं इस पेन को इधर से भी पकड़ सकता हूँ। पेन कैप्चर करने के लिए मेरे पास टू डिफरेंट वे हैं, तो पकड़ना तो मैंने पेन ही था। इसी तरह सीपीयू जो है वो डेटा की मूवमेंट्स, उसकी इंस्ट्रक्शन, उसकी जंपिंग, उसके कंट्रोल फ्लो और उसकी आईओ इंस्ट्रक्शन सारी सेम है, बट उनका काम करने का ज़रा स्टाइल है। यही बात बेटा इस पैराग्राफ में मैंने आपको समझानी है। ईच CPU provide its user with the number of instructions so that the user can perform different operations supported by the CPU। कहता है जी CPU अपने यूज़र्स को डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रक्शन देता है जिसके थ्रू जो यूज़र है वो अपने कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। द सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द CPU, तमाम वो इंस्ट्रक्शन जो CPU की तरफ से दी जाती हैं, दे कॉमनली नोन एज इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ द CPU। वो उन सबको हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़र देता है कंप्यूटर को वर्क परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम प्रोग्राम देते हैं। अच्छा, अब CPU फिर आगे डेटा की मूवमेंट्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन बनाता है। ठीक है, IR आपने पढ़ा, PC इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, PC प्रोग्राम रजिस्टर्स पढ़े थे ना, तो वो असल में सारे के सारे रजिस्टर्स इस तरह के इंस्ट्रक्शंस की होल्डिंग के लिए भी उनमें से यूज़ होते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या सीखेंगे जी? हम इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे। अब बेटा वो इंस्ट्रक्शन सेट जो है, कहता है मॉडर्न सीपीयू जी को मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और मोस्ट कॉमनली सीपीयू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम। ये सबसे पहले आपने पढ़ना है। जब आपने ये टॉपिक पढ़ना है तो नंबर 1 पे ये पढ़ने। तो कहता है जी डिफरेंट किस्म के सीपीयू डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए वो डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन सेट देते हैं। तो हम वही इंस्ट्रक्शन सेट इस पर देखेंगे। अब मैं वापस लेके चलता हूँ आपको हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। ये आ गया जी। इसमें सबसे पहली बेटा ये होगी, सबसे पहली खैर वो होगी, वो तो इन सब की डेफिनेशन थी। ये पहली है, दूसरी ये वो है जो सीपीयू परफॉर्म करता है, ये तीसरी और चौथी उसके साथ ही थी डेफिनेशन में। ये है कंट्रोल ट्रांसफ़र। ये 4 हैं जिनको हमने डिस्कस करना है अभी इस लेक्चर के अंदर। अच्छा, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले तो बच्चों आप इसे हेडिंग को देखें, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। जाहिर है ये वो इंस्ट्रक्शन होगी जिसके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बुक से पढ़ लें, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है।
ऑल CPU प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, ये वही लाइन है जो ऑलरेडी आ चुकी है, हमने पढ़ ली कि हर तरह के CPU डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम एंड टू द मेमोरी। इसका मतलब है फ्रॉम दी मेमोरी एंड टू दी मेमोरी, ठीक है, मेमोरी से डेटा लेने के लिए या मेमोरी को डेटा देने के लिए डिफरेंट केस में। अब प्रोग्रामर्स कैन यूज़ दीज इंस्ट्रक्शन टू ब्रिंग डेटा इनटू दी CPU, प्रोग्रामर इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके रैम का डेटा CPU में ला सकता है एंड कॉपी डेटा फ्रॉम CPU टू द मेन मेमोरी, और उसकी कॉपी जो है वो CPU से वापस मेमोरी में भेज सकता है, तो डेटा ट्रांसफ़र ही हो रहा है ना, तो ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शंस हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट्स, अब इसका एक फॉर्मेट्स भी है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक फॉर्मेट्स है इंस्ट्रक्शंस की, जो मैंने आगे पूरा लेक्चर है, मतलब इसी लेक्चर के अंदर ये आखिरी पोर्शन हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद आ गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक। आपको पता है CPU का एक पार्ट कौन सा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। वो क्या करता है, असल में प्रोसेसिंग वही करता है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होंगी डेफिनेटली वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस होंगी। मुझे इसके नाम से पता चल गया, पढ़ लेते हैं बुक क्या कहती है। अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द ऑपरेशन इज CPU कैन डू द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। वो कहता है CPU की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो हमें पता ही है। CPU बच्चों, CPU में CU और ALU याद आया, और ये हो गए रजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, मोस्ट CPU प्रोवाइड द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ऑलरेडी मेंशन्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर आई थिंक। फॉर साइन नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ द कंपेयरिंग टू नंबर्स एंड परफॉर्मिंग XOR, ठीक है। ये रजिस्टर्स का नाम होता है इसका लॉजिकल का। एंड नंबर्स और शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग नंबर्स एंड सम कॉमन फॉर्म ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस प्रोवाइडेड बाय द CPU। तो जो अर्थमेटिक और लॉजिक है, इसने एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन XOR टाइप, और कुछ अदर जैसे एंड और नॉट, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे। ये सारे ऑपरेशन भी इन्हीं इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रोसेस हो रहे होते हैं। अच्छा जी, एंड द थर्ड वन इज़ IO इंस्ट्रक्शन। अब आपने एक IO यूनिट पढ़ा हुआ है, वो क्या करता था, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की अटैचमेंट्स के लिए था। तो ये इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली उसी यूनिट के लिए होंगी जो CPU बनाता है, कि इस डिवाइस को अटैच कर लो, इसको अटैच ना करो, इसको रिमूव कर दो, इसको रेडी टू यूज़ कर दो। ये सारी इंस्ट्रक्शन CPU की तरफ से आ रही होती हैं। जैसे आपका ब्रेन असल में सारा कुछ कर रहा होता है, इस तरह कंप्यूटर का भी CPU सारा कुछ कर रहा होता है। ओके, every CPU provide if user with the operations of reading data from the peripheral devices। बच्चों आ गया वर्ड, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को। कहते हैं हर CPU जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से डेटा कैसे लेना और देना है, यानी कि IO यूनिट को डील कैसे करना है, असल बात यही है। ओके, एंड राइटिंग डेटा टू द पेरिफेरल डिवाइसेस, रीडिंग डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड राइटिंग, यानी कि USB से डेटा लेना रीडिंग होता है, और वापस USB की तरफ देना राइटिंग होगा। ओके, टू यूज़ दीज ऑपरेशन प्रोग्रामर में इनपुट एंड प्रिंट कॉमन प्रोवाइडेड बाय द CPU, ठीक है। वो कमांड्स डिफरेंट किस्म की जो हैं उनको CPU के थ्रू प्रोसेस करवा सकते होते हैं यूज़र। ये बच्चों स्टोरी है जो हमने देखी। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। अब ये मैंने एक CPU की डायग्राम बनाई, ये होती है माइक्रो प्रोसेसर, छोटी चिप। ये बेटा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ऑलरेडी शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ। ये पिनलेस है, ये इसका ऊपर वाली साइड ये होती है CPU। ये एक चिप ही है जिसको हम लगाए हैं। ये 4 गीगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। 9.6 इसका मॉडल है, और ये इस तरह मदरबोर्ड के ऊपर ऐसे अटैच होता है। असल में इसके ही पार्ट्स हैं, ये देखें, इसके असल में ये पार्ट फिज़िकली तो ये आपको एक चिप नज़र आ रही है, लेकिन लॉजिकली इसका एक CPU है, एक इसका पार्ट ALU है, और बच्चों ये इसके पार्ट्स, ये इतना एरिया इसके रजिस्टर्स होते हैं, इन्हीं में डेटा आ जा रहा होता है। और ये आपको पता है बसेस के थ्रू डिफरेंट यूनिट्स के साथ क्या हैं, अटैच हुए होते हैं। ऐसी असल में तो इसकी अटैचमेंट एक साइड पे ही होती है, रैम की साइड पे, ठीक है, जो डेटा ले दे रही होती है। बाकी ये वैसे बाकी साइडों के साथ अटैच तो नहीं होता ये, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको इसको रिमूव कर दें तो बेहतर ही है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे। ये असल में सिर्फ एक साइड पे अटैचमेंट्स होती है। ये हमने रैम बनाई, रैम के साथ इसकी अटैचमेंट्स कर दी सारी। ओके, अच्छा, अब हम चौथी इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, वो है कंट्रोल ट्रांसफ़र। ये क्या है जी, डेफिनेटली कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा यहाँ से वहाँ। कंप्यूटर के अंदर डिसीजंस होते हैं ना, आपने कंप्यूटर को मार्क्स दिए, अगर वो लेस देन 33 हैं तो कहते हैं फेल, नहीं तो पास। ये जंपिंग है, ठीक है। कंडीशंस हैं कि ये ऐसा हो तो ऐसा कर दें। अगर आपने देखा होगा वो डोर है शॉपिंग मॉल में, आप उस शीशे की डोर के सामने वो ओपन हो जाता है, आप गुजर जाते हैं, वो क्लोज़ हो जाता है। असल में वो सेंसर एंड डिसीजंस है, पीछे उसके भी CPU लगा हुआ, छोटी सी चिप लगी है जो सारी मूवमेंट्स कंट्रोल कर रही होती है। ओके, in the real world's program give the CPU must be repeated a number of times। उसको number of time पे task को बार बार perform करना पड़ता है। to support each operation all CPU provide its programmer with the control flow operations,
ठीक है, बार बार इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को वो कंट्रोल ट्रांसफ़र की एग्जांपल पाई थी, x1 और x लेस देन 100 और x प्लस प्लस, ठीक है, तो वो तब तक रिपीट होता रहेगा। तो कहता है ये इस तरह की कमांड्स आती हैं, जैसे जंप कर दो, जंप इफ़ ज़ीरो, ठीक है, आप कहते हैं इफ़ जो x है वो लेस देन 100 है तो प्रिंट कर दो पास, नहीं तो फेल। अगर वैल्यू चेक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पास हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो बच्चों फेल प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्टोरी होती है बाय यूजिंग। तो इन सब को हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कहते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 एंड 4, जो मैंने आपको 1 बाय 1 डिस्कस करवा दी। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो CPU से जाती आती है वो बेसिकली एक फॉर्मेट रखती है, उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। अब 2 तरह की चीज़ें होती हैं, मैं पहले आपको सीधे सीधे वर्ड्स में वो दोनों चीज़ें समझा दूँ, फिर हम बुक से देखते हैं। ये देखो बेटा, ये आ गया 3, ये आ गया 5। 5 एक इनपुट है, 3 एक इनपुट है, और इनके दरमियान में है प्लस, इसको कहते हैं ऑपरेशन। और ये इनका आ गया रिज़ल्ट, ये आ गई आउटपुट। ये और ये क्या आ गई इनपुट, ये क्या आ गई आउटपुट, और ये क्या आ गया ऑपरेशन, ठीक है, ये आपके पास ऑपरेशन आ गया। स्टोरी क्लियर है? अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट है, दिस इज़ अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, दिस वन। अब इसमें बच्चों ये जो 3 5 है ना, इनको हम ऑपरेंड भी कहते हैं, ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस है इसको हम ऑपरेशन भी कहते हैं और ऑप कोड भी कहते हैं। ऑपरेशन कोड काम करना क्या है, ये देखना 3 - 5 तो रिज़ल्ट कुछ और होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रिज़ल्ट कुछ और होगा, 3 डिवाइडेड बाय 5 रिज़ल्ट कुछ और होगा। तो जो ऑप कोड है, जो ऑपरेशन कोड है, एक्चुअली दे चेंज द रिजल्ट्स, दे चेंज द वैल्यूज़। वैल्यू 3 और 5 इनपुट सेम है, बट रिजल्ट विल बी डिफर अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशंस, ठीक है। तो ऑपरेशंस असल में मैटर करते होते हैं। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन CPU दे रहा है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कोई इंस्ट्रक्शन CPU की तरफ आ रही है, या वो किसी भी यूनिट को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो बेटा वो किसी एक पैटर्न के तहत होगी, एंड दैट पैटर्न एक्चुअली कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ठीक है। अच्छा, अ कंप्यूटर विल यूजली हैव अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट्स, हमने ऑलरेडी पढ़े 4। It is the function of control unit with the CPU to interrupt each instruction's code and provide the necessary control function needed to process the instruction. ये CPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर उस तरह की इंस्ट्रक्शन दे जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट किस्म के कंट्रोल को आप मुट्ठी में कर सकें और कंप्यूटर के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकें। आपने किसी फोल्डर पर डबल क्लिक किया और वो फोल्डर ओपन ही नहीं होता, इसका मतलब आपके CPU की बात ही कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बात ही नहीं मान रहे। तो असल में अगर वो नहीं मान रहे तो वो कंप्यूटर आपके लिए यूज़लेस है। तो आपने जितनी मूवमेंट्स होती है कंप्यूटर के अंदर, उनको बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन सेट्स हमने उसको कंट्रोल करना होता है। ये बेशक ये कंप्यूटर खुद से कर रहा होता है, लेकिन बेटा जब हम कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं या उसको कोई प्रोग्राम दे रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें इसके पैटर्न्स पहले बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ईच इंस्ट्रक्शन CPU स्पेसिफाइड बाय गिवन अ कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन विच इज़ कॉल्ड ऑप कोड, यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या, 3 और 5 जमा कर दो, तो जमा जो है वो ऑप कोड है। और एड्रेस ऑफ दी ऑपरेंड्स, और वो ऑपरेंड मेमोरी में कहाँ पड़े हुए हैं, जैसे ये मेमोरी में कहाँ पड़ा है, ये कहाँ, इनको ऑपरेंड्स कहते हैं। तो इनके लिए फिर हमें इसके रेफरेंस बनाने पड़ते हैं। ये देखें, ये ऑप कोड, ये ऑपरेंड्स के एड्रेस, और ये उसका मोड, उसने करना क्या है जी। आगे चलते हैं, ठीक है। ये इसका बेटा पेज नंबर 83 आपकी बुक का, ये आ गया आपका पास 4 बिट होता है जी ऑप कोड, और एक 3 का रेफरेंस होगा और ये आपके पास 5 का रेफरेंस होगा। तो ये ऑपरेंड रेफरेंस 1, ऑपरेंड रेफरेंस 2, टोटल जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है आपकी लेवल तक वो 16 बिट्स है। ये बाद में चेंज भी हुई हैं, अपग्रेड भी हुई हैं, बट आपके जो सिलेबस में उसमें इसके मुताबिक। ऑल्दो अदर थिंग्स लाइक एड्रेसिंग मोड्स आल्सो स्पेसिफाइड द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड द फॉर्मेट गिवन इन द फिगर बिलो। यहाँ पे आपको ये समझा दिया, ये एक पूरी आपकी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है बच्चों, ओके। अब ये इंस्ट्रक्शंस की टाइप भी हैं, 1 2 और आगे चलें, ये हमारे पास आ गई 3 और ये हमारे पास आ गई 4, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा सबसे पहले आ गया ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें स्पेसिफाई क्योंकि ज़ीरो है, इसमें जो एड्रेस होगा उसके लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होगी, इसलिए इसको ज़ीरो। ये बहुत अर्ली जो कंप्यूटर थे ना, बहुत अर्ली कंप्यूटर जो थे वो इसको यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, द नेम ज़ीरो एड्रेस इज़ गिवन टू द टाइप ऑफ कंप्यूटर। वो कहता है ये जो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन वाला नाम है ये इन कंप्यूटर को दिया गया था, किन को,
ऑफ द एब्सेंस ऑफ एड्रेस फील्ड्स इन द कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन, जिसमें जो एड्रेस फील्ड थी वो एब्सेंट होती थी। एड्रेस फील्ड, एड्रेस के लिए कोई खाना, कोई बॉक्स नहीं होता था, और इसी वजह से उनको फिर हम जीरो एड्रेस। अ स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर डज नॉट यूज एन एड्रेस फील्ड्स फॉर द इंस्ट्रक्शन ऐड, मीन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, द पुश एंड पॉप। वैल्यू किसी रजिस्टर में देना, पुश, वहाँ से वैल्यू निकालना, इज कॉल्ड पॉप। तो कहता है जी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होती थी, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। उसके बाद आ गया वन, इसमें एक फील्ड होगी, ये इसका नाम है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज आर इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। एक्यूमुलेटर असल में रिजल्ट को होल्ड करते हैं, एक्यूमुलेटिव, सारा एक्यूमुलेटिव रिजल्ट, जैसे 3 + 5 = 8, तो जो 8 जहाँ स्टोर होगा ना वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होगा। फॉर ऑल द डेटा मैनिपुलेशन, सारी डेटा फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देयर इज़ अ नीड फॉर द सेकंड रजिस्टर। इसको एक जो इसके जो दूसरे दो काम हैं इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसको एक ही चाहिए होता था, लेकिन अगर किसी डेटा में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आएगी तो फिर इसको नेक्स्ट रजिस्टर या नेक्स्ट लोकेशन चाहिए होती थी डेटा होल्ड करने के लिए। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया टू एड्रेस। फॉर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ईच एड्रेस फील्ड्स कैन गिवन स्पेसिफाई अदर पॉसिबल रजिस्टर्स और अ मेमोरी एड्रेस। इसमें हर एक इंस्ट्रक्शन को एक प्रॉपर एक मेमोरी एड्रेस और प्रॉपर रजिस्टर एलोकेट किया जाता है। एंड देन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर द मोस्ट कॉमन इन द कमर्शियल कंप्यूटर्स। ये हमारे जो आम जनरल यूज़ के कंप्यूटर हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एग्जाम्पल फॉर ईच इज़ मूव, ऐड, कंपेयर और कुछ बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, इस तरह के फंक्शंस के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ गया जी थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर्स विद थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कैन यूज़ ईच एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई इधर प्रोसेसर रजिस्टर्स। ये बेटा वही लाइन है जो आपने ऊपर पढ़ी, ठीक है। रजिस्टर हैज अगेंस्ट स्पेसिफाइड पॉसिबल रजिस्टर मेमोरी, यहाँ पे भी वही अगेंस्ट फॉर्मेट्स एंड स्पेसिफाई इधर प्रोसेसर रजिस्टर्स और मेमोरी ऑपरेंड्स, ठीक है। और उसके बाद द एडवांटेज ऑफ थ्री एड्रेस फॉर्मेट इज़ दैट इट रिजल्ट इन शॉर्ट प्रोग्राम्स व्हेन एवेल्युएटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इसका फ़ायदा ये है कि आप बड़ा क्विकली, फास्टली, स्पीडली इसके रिजल्ट्स कैलकुलेट करवा सकते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है, एग्जैक्टली दिस वन इज बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर टू मैनी बिट्स टू स्पेसिफाई थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर बाइनरी वो जो 0110 फॉर्मेट्स में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स और बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए थ्री बिट इंस्ट्रक्शन। द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स इन द कंप्यूटर्स आर रिस्ट्रिक्टेड आर द थ्री रजिस्टर एड्रेस फील्ड्स और टू एड्रेस रजिस्टर फील्ड्स एंड वन मेमोरी एड्रेस फील्ड्स, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कंप्यूटर के अंदर। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो या तो मेमोरी के दो रजिस्टर, दो सेल, दो लोकेशन लेगा, या थ्री लेगा, या फिर उसमें एब्सेंस होगी। बट वो बहुत अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर ये होता था। राइट नाउ ये थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होते हैं ये कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये आप लोगों का बच्चों इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स का था, और साथ आप लोगों ने कंप्यूटर के ऑपरेशंस भी डिस्कस किए। और ये कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन देता है उसका फॉर्मेट्स क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो वही होगी बेटा। उसमें क्या होता है जी, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपके पास 3 आ गया तो ये एक रेफरेंस है, ये आपके पास आ गया 5 तो ये दूसरा रेफरेंस है, इन दोनों के दरमियान में आ गया प्लस तो वो तीसरा है। तो ये भी आप लोगों के पास 6 का है, 6 बिट्स का, और ये भी आपके पास 6 का है और ये 4 का है। तो 6 और 6 कितना 12, और ये टोटल 16 बिट्स की एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होती है, जिसके बारे में ये सारी स्टोरी है। इस फॉर्मेट्स के बारे में सारा कुछ में ये चीज़ें मिस होती हैं, कुछ में मिस नहीं होती। इसको हम कहते हैं ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। स्टिल एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, स्टिल अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से आपने डिस्कस कर लेनी है। तो अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह।